प्यारे दोस्तों, ये चैनल में मेरा ये दूसरा वीडियो है। और पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि भारत देश का संविधान हमें ये हक देता है कि हम कोई भी धर्म को अपना सकते हैं और उसका आचरण कर सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया। इस वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूं कि खुदावंद का हमारे जिंदगी में मर्जी क्या है, या परमेश्वर की हमारी जिंदगी में इच्छा क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है हमसे। तो जैसे मैंने बाइबल को पढ़ा, उसमें मैंने ये बात जाना कि खुदावंद ने हमें किस मकसद से या किस लिए बनाया है। तो जब मैं बाइबल को देखता हूं, यूहन्ना के 17 अध्याय और 3 वचन में यीशु मसीह कहते हैं कि और अनंत जीवन यह है कि वो तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा जाने। मतलब यीशु मसीह ये कहते हैं कि अनंत काल का जीवन यह है कि तुम मुझे और मेरे पिता को तुम जानते ही रहोगे। यही अनंत काल का जीवन है। तो बाइबल पढ़ने से मुझे ये बात पता चला कि खुदा का मर्जी हमारी जिंदगी के लिए ये है कि हम उसे जानते ही रहे, जानते ही रहे और जानते ही रहे। जब मैं पौलुस के पत्रियों को पढ़ा, इस बात को और गहरे रीति से मैंने जान सका। एफेसियों की पत्री 1 अध्याय 16 और 17 वचन में मैं देखता हूं और पढ़ता हूं कि तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं। 17 वचन ये कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। देखिए, पौलुस एफेसियों के लिए प्रार्थना करता है और उस प्रार्थना में यह कहता है कि खुदावन तुम्हें परमेश्वर तुम्हें ऐसी आत्मा दे। दोबारा मैं पढ़ना चाहूंगा, वो ये कहता है कि तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में, मतलब परमेश्वर तुमको ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे ताकि तुम उसे अच्छे रीति से पहचान सको, जान सको। सरल हिंदी बाइबल का ट्रांसलेशन ये कहता है कि हमारे प्रभु मसीह यीशु के परमेश्वर और प्रतापमय पिता तुम्हें ज्ञान व प्रकाशन की आत्मा प्रदान करे कि तुम उन्हें उत्तम रीति से जान सको। पौलुस की प्रार्थना हम देखते हैं कि एफेसियों के लिए वो प्रार्थना करते हैं कि तुम्हें ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे ताकि तुम परमेश्वर को उत्तम रीति से जानो। तुम्हारी प्रार्थना क्या है? ये बहुत दुख की बात है कि विश्वासी लोग सालों भर वो कलीसिया में रहते हैं, एक विश्वासी की जिंदगी जीते हैं, मगर उनके अंदर वो तलब नहीं होती है, उनके अंदर वो इच्छा नहीं होती है कि उनको परमेश्वर को जानना है। उनके अंदर वो प्यास नहीं होती है और भूख नहीं होती है। मगर यीशु मसीह कहते हैं कि अनंत काल का जीवन यह है कि तुम परमेश्वर को जानते ही रहोगे। परमेश्वर को जानते ही रहना, यही हमारे लिए अनंत काल का जीवन है। पौलुस एफेसियों की पत्री 1 अध्याय में वो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तुम्हें ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे ताकि तुम उसे, मतलब परमेश्वर को उत्तम रीति से जान सको।
और पौलुस का और एक प्रार्थना की ओर मैं आपका ध्यान बढ़ाना चाहता हूं। कुलुसियों की पत्री पहला अध्याय 9 और 10वां वचन में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम ये देखते हैं कि इसलिए जिस दिन से यह सुना मैं, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। यहां पर भी हम देखते हैं कि पौलुस ये प्रार्थना करता है कि तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। भाइयों और बहनों, मैं ये बात बताना चाहता हूं कि पौलुस का इच्छा ये है कि लोग जो परमेश्वर में जो लोग हैं, वो परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाएं। ये एक बार का इंसिडेंट नहीं है। दिस इज नॉट अ वन टाइम इवेंट, दिस इज अ कंटिन्यूअस इवेंट। मतलब आपको परमेश्वर को जानते ही रहना, ये तुम्हारी जिंदगी की मकसद है। और परमेश्वर चाहता है कि तुम हर दिन इस बात में व्यस्त रहो कि तुम उसे जानते ही रहो। और एक जगह पर पौलुस ये कहते हैं, पौलुस खुद अपनी इच्छा के बारे में बताते हैं। पौलुस फिलिपियों की पत्री में ये बात कहते हैं, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय में जब हम देखते हैं कि 8, 9, 10वां वचन में, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको, उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने में मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। इन सारे बातों में पौलुस ये बताता है कि मुझे मसीह को जानना है, उसका दुख क्या है जानना है, उसका मर्म क्या है जानना है, उसका पुनरुत्थान का शक्ति क्या है मुझे जानना है। इन सारे बातों का निष्कर्ष यह है कि मुझे मसीह को जानना है। पौलुस ये कहता है कि मुझे मसीह को जानना है और कुछ नहीं, मुझे मसीह को जानना है। एक बात मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, पौलुस जो है, नए नियम में बहुत सारे पत्रियों को उन्होंने ही लिखा है। इतने पत्रियों को लिखने के बावजूद भी वो ये बात कहते हैं कि मुझे परमेश्वर को जानना है, मुझे यीशु मसीह को जानना है। तो हम और आप, हमारा हर दिन का प्रयास क्या होता है? क्या हम यीशु मसीह को जानना चाहते हैं, या हमारे अंदर वो भूख है ही नहीं जो यीशु मसीह को जानने की चाहत है ही नहीं? अंतिम में ये वचन बताना चाहता हूं कि यिर्मयाह के किताब 9वां अध्याय 23 और 24वां वचन में परमेश्वर यहोवा ये बात कहते हैं कि यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपनी धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। अमेजिंग। परमेश्वर इस बात से खुश नहीं है कि तुम धनी हो, इस बात से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता।
या आप ज्ञानी हो, इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या आप बलवंत हो या ताकतवर हो, इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर परमेश्वर किसी बात में प्रसन्न है या खुश है, वो इस बात में है कि तुम परमेश्वर को जानते हो और उसे तुम समझते हो। ये कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर कोई और चीज में दिलचस्पी नहीं रखता, मगर इस बात से वो दिलचस्पी रखते हैं कि तुम उसे जानने की तलब में हो और जानना चाहते हो, जानने की चाहत रखते हो, जानने की ख्वाहिश रखते हो। उसे जानने के लिए तुम्हारा मन हमेशा भूखा और प्यासा रहता है। इस बात से परमेश्वर खुश है। तो मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूं कि A.W. टोजर ये बात कहते हैं कि अगर तुम्हारे दिल में ये तमन्ना नहीं है, परमेश्वर के लिए भूख नहीं है, तो इस भूख को पैदा करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हे परमेश्वर, मुझे तेरे लिए भूखा और प्यासा बनने के लिए उस भूख और प्यास को मेरे अंदर पैदा कीजिए। दूसरा, ये जो है पहला प्रार्थना है। और पौलुस कोलोसियों के लिए प्रार्थना करते हैं, एफेसियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि ताकि वो परमेश्वर को जाने। तो पहला मुद्दा यह है कि तुम अपने लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने परिवार के लिए यह प्रार्थना करो कि उनके अंदर यह भूख और प्यास रहे कि वो परमेश्वर को जाने। परमेश्वर को जानने की तलब, प्यास, भूख उनके अंदर आए। यह पहला मुद्दा है। दूसरा, जब आप बाइबल खोलते हो, किस उद्देश्य से आप बाइबल पढ़ते हो मैं नहीं जानता, मगर आप बाइबल खोलकर, बाइबल जब खोलते हो, ये आशा रखो कि परमेश्वर, मैं तुझे उत्तम रीति से जानना चाहता हूं और करीबी से मैं जानना चाहता हूं। तू कौन है, तू कैसा है, तुझे जानना चाहता हूं। ये इस मन से आप बाइबल को पढ़िए। तीसरा मुद्दा यह है कि अक्सर लोग परमेश्वर के हाथ को ढूंढते हैं कि परमेश्वर मुझे ये बरकत देंगे, परमेश्वर मुझे वो बरकत देंगे। उनका पूरा नजर जो है परमेश्वर के हाथ पर होता है। ऐसा नहीं, आप परमेश्वर के चेहरे को ढूंढिए। परमेश्वर के चेहरे को ढूंढना क्या होता है कि परमेश्वर मेरे जिंदगी में बरकत मिले या ना मिले, मेरे जिंदगी में आशीषित को देखूं या ना देखूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आप चाहिए, मुझे आपको जानना है। ये मन रखना बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे होने से परमेश्वर अपने आप को आपके जिंदगी में प्रकट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे पौलुस ने प्रार्थना किया है, जैसे यीशु मसीह कहते हैं कि अनंत काल का जीवन यह है ताकि तुम मुझे और मेरे पिता को जानते ही रहो। और यिर्मयाह की किताब 9वें अध्याय 23 और 24 वचन में परमेश्वर यहोवा कहते हैं कि मैं इन सारे बातों से प्रसन्न नहीं हूं कि तुम धनी हो, ज्ञानी हो और ताकतवर हो। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं किसी बात में प्रसन्न हूं, वो इसमें हूं कि तुम मुझे जानते हो और मेरी योजनाओं को जानते हो। तो मेरी उम्मीद यह है कि आज से आपका प्रार्थना यह होना चाहिए कि परमेश्वर, मुझे तुमको जानना है। प्रार्थना कीजिए और बाइबल पढ़िए। गॉड ब्लेस यू।